खुशी तुम्हारी है जब इसी में, तो हम भी आंसू छुपा ही लेंगे। वजह जो पूछेगा ये जमाना, कोई बहाना बना ही लेंगे। सीमा कैमरे के सामने रील बना रही थी, तभी उसकी माँ कमरे में आ जाती है। अरे ओ सीमा, वैसे तो कामचोर और आलसी है, लेकिन ये लाली लिपस्टिक लगा के डांस करने में तो तुझे बड़ा मजा आता है। कमरे को तो देखो कैसे कंजर खाने जैसा फैला रखा है, और ये क्या जोकरों जैसे उछल कूद कर रही है। शर्म नाम की चीज नहीं है क्या तुझे? अरे माँ, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तो रील बना रही हूँ। आपको पता है कि लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, और मेरे वीडियोस की तो बहुत डिमांड है सोशल मीडिया पर। तेरी सोशल मीडिया गई तेल लेने, और अगर 10 मिनट में कमरा ठीक नहीं हुआ ना, तो मैं तेरा फोन अपने पास रख लूंगी, और ये जो इंटरनेट कनेक्शन है ना, वो भी कटवा दूंगी, समझी? अरे माँ, आप नाराज क्यों होती हैं? मैं कमरा साफ कर लूंगी और अपने कपड़े भी सही से रख लूंगी, पर आप ये इंटरनेट कनेक्शन मत कटवाना। इसके बाद सीमा की माँ वहां से चली जाती है। माँ की डांट के बाद सीमा अपने कमरे की साफ सफाई करने लग जाती है, लेकिन आलस के आगे तो बड़े बड़े लोग भी हार गए, तो सीमा क्या चीज थी। कुछ ही देर के बाद सीमा बेड पर पसर कर सो जाती है। सीमा, अरे ओ सीमा, जल्दी से किचन में आ और मेरी मदद कर। पर माँ के बार बार आवाज देने पर भी सीमा किचन में नहीं आती, तो सीमा की माँ कमरे में ही आ जाती है। हे भगवान, इस लड़की का तो कुछ नहीं हो सकता, ऊँटनी की तरह हो गई है, लेकिन आलस में तो एक कुंभकर्ण की भी अम्मा है। तभी सीमा की माँ पानी का भरा हुआ ग्लास उसके ऊपर फेंक देती है। आह माँ, तुमने मेरे ऊपर पानी क्यों फेंका? कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा करती है क्या? तो बेटी भी तो इस लायक होनी चाहिए। तू तो आलस की दुकान ही बन गई है, ना नहाना ना साफ सफाई, बस सोने के अलावा और कुछ आता भी है तुझे? चल मेरे साथ किचन में, रोटियां बनानी है तुझे। अरे माँ नहीं, मुझे रोटियां बोटियां बनानी नहीं आती हैं, तुम खुद ही बना लो रोटियां। अरे ओ महारानी, तू कोई राजाओं के खानदान से तो है नहीं कि तेरे नौकर जाकर आकर तेरा काम करेंगे। काम तो बेटा तुझे करना ही पड़ेगा। अरे माँ, कितनी बेइज्जती करोगी मेरी? बस आलस ही तो किया है। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि तुम मेरी सगी माँ ही हो ना। अरे ओ मेरी कामचोर निकम्मी औलाद, तू तो ससुराल में मेरा नाम मिट्टी में मिलाकर ही रहेगी। वहां तो करने के लिए हजारों काम होंगे, तो भी तू आलस ही करेगी क्या? हाँ माँ, ससुराल में भी मैं बस आराम ही आराम करूंगी, तुम देखना बस। अरे ओ कुंभकर्ण की माँ, मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे बाद में रोना पड़े। ऐसा कहकर सीमा की माँ वहां से चली जाती है और अपने घर के कामों को अकेले ही करने लगती है। सीमा की इतनी कामचोरी और आलस को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे सीमा अपनी जिम्मेदारियों को समझे। फिर उसे उसकी शादी करवाने का ख्याल आता है। कुछ समय बीतने के बाद राहुल नाम का एक मेहनती लड़का सीमा को पसंद कर लेता है और सीमा का रिश्ता पक्का हो जाता है, और कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन सीमा की पहली रसोई थी, लेकिन सीमा अपने कमरे में देर तक खर्राटे मारकर सोती रहती है। सास इंतजार कर रही थी कि कब बहू उतरकर नीचे आए, पर जब सीमा नीचे उतरकर नहीं आती, तब सीमा की सास उसके कमरे में चली जाती है। हाय बहू, तेरी सुबह नहीं हुई अभी तक? भला बताओ, इतनी देर तक कोई बहू सोती है क्या? हमारे जमाने में तो हमारी सास हमें 4 बजे उठा दिया करती थी, और इन महारानी को तो देखो, सुबह के 12 बज गए हैं, लेकिन अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। अरे उठ बहू,
जल्दी से उठ जा। चल माँ जी, आप यहाँ। वो क्या है ना, मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मेरी नींद ही नहीं खुली है। थक तो मेरा भी बेटा गया था, लेकिन बेचारा बिना कुछ खाए ही ऑफिस चला गया। तो अच्छी बात है ना माँ जी, वो टाइम से ऑफिस तो चले गए। और रही खाने की बात, तो बाहर ही कुछ खा लेंगे। आप तो बेवजह ही बात का पतंगड़ बना रही हैं। आज तो तेरी पहली रसोई है, तो तू जल्दी से नहा धो के कुछ मीठा बना ले। क्या माँ जी, हम 3 लोग ही तो हैं इस घर में, आप ही मीठे में कुछ बना लो। है, तेरा मुंह तो बड़ा कैची की तरह चलता है। तुझे शर्म नहीं आती कि सास को बोल रही है पहली रसोई बनाने के लिए? और इस घर में 3 नहीं 4 लोग हैं। चौथा कौन है माँ जी? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। क्या कोई भूत भूत तो नहीं है? भला बताओ, तुझे इतना बड़ा कुत्ता दिखाई नहीं दिया? ये मेरा प्यारा कुत्ता डायमंड है, डायमंड, समझी? अरे माँ जी, आप नाराज क्यों होती हो? अरे मैं अभी फोन से गाजर का हलवा ऑर्डर कर देती हूँ। वो क्या है ना कि मेरे हाथों से ऑर्डर होगा तो समझ लेना कि ये मेरी पहली रसोई है। मॉडर्न जमाने में ऐसा ही होता है। हा, तेरा मॉडर्न जमाना गया तेल लेने। मैं तो पुरानी हूँ और अपने रस्मों को नहीं छोड़ सकती। वो क्या है ना, ओल्ड इज गोल्ड, समझी? चल अब जल्दी से उठ और किचन में जाके कुछ टेस्टी सा बना दे। अब ना चाहते हुए भी सीमा को किचन में जाना ही पड़ता है, पर आलस के चलते सीमा किचन में कुर्सी पर बैठकर सो गई। जब काफी समय तक सीमा रसोई से बाहर नहीं आती, तो सीमा की सास खुद ही रसोई में पहुंच जाती है। वह देखती है कि सीमा कुर्सी पर बैठी बैठी सो रही है। ओए होए, तुझे यहाँ पहली रसोई बनाने के लिए भेजा था और तू यहाँ बैठी बैठी सो रही है। क्या माँ जी, इतने तेज चीखने की क्या जरूरत थी? कानों के साथ साथ मेरा तो सिर भी भन्ना गया। अरे तेरे अंदर तो कितना आलस भरा हुआ है। इस तरह से काम करेगी तो मैं चीखूंगी नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूंगी। चल अब देखती हूँ कि तुझे कैसे नींद आती है। मैं यहीं रसोई में खड़ी हूँ। चल अब तू जल्दी से हलवा बना। हाँ। अब सीमा की सास उसके सिर पर ही खड़ी थी, तो सीमा को जैसे तैसे हलवा बनाना ही पड़ता है। पर सीमा के अंदर आलस तो कूट कूट के भरा हुआ था। वह फिर से कमरे में आकर आराम से हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगती है। अब सीमा सारा दिन अपने कमरे में ही पड़ी पड़ी सोती रहती। ना तो वो रसोई में बर्तन साफ करती, ना ही नहा धोकर अपने कपड़े बदलती, और ना ही घर का कोई काम करती। सीमा के आलस के कारण घर में हर जगह बस गंदगी ही गंदगी फैल जाती है और हर जगह मक्खियां भिनकने लगती हैं। घर को गंदगी और कूड़े का ढेर बना हुआ देखकर सीमा की सास को बहुत गुस्सा आता है। बहू देख, कितनी गंदगी फैली हुई है सारे घर में। अरे तुझे दिखाई नहीं देता है क्या कुछ भी? क्या हुआ माँ जी, सब कुछ ठीक तो है? अरे तुझे कोई शर्म नाम की चीज है कि नहीं? सारा दिन जानवरों की तरह गंदगी में ही पड़ी रहती है। कहाँ है गंदगी? मुझे तो सब ऐसे ही पसंद है। हाय राम, मेरे तो भाग ही फूट गए जो तेरे जैसी फुहरिया बहू मिली है मुझे। अरे काम नहीं करना है तो मत कर, पर कम से कम नहा धो तो लिया कर। कितनी गंदी बदबू आ रही है तुझसे। ओह छी छी, कितनी घिन आ रही है तुझे देखकर। अगर आपको इतनी ही परेशानी है तो अपनी आँख और नाक दोनों बंद कर लो, ना बदबू आएगी और ना ही कुछ दिखाई देगा। कल को घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, वो ये सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, कम से कम
उन लोगों के सामने तो हमारे घर की इज्जत रख लियो। वैसे मम्मी जी कितने लोग आने वाले हैं? वैसे तो मेरी सास और बेटी ही आएंगे, पर वो लोग बहुत सफाई पसंद लोग हैं, 2-3 दिन तक यहीं रुकेंगे। इतना कहकर सीमा की सास वहां से चली गई। हे भगवान, अब तो मैं आराम भी नहीं कर पाऊंगी। कैसे कटेंगे ये 2 से 3 दिन? ये मेहमान भी क्यों आते हैं किसी के घर? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इन मेहमानों का। आखिर सीमा ऐसा क्या करने वाली है? ये जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।